जय हिंद दोस्तों। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो जो परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। नदियां, झील, जलप्रपात और परियोजनाओं से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख बनाती है? दोस्तों ज्वार नद मुख ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी बनाती है। नर्मदा नदी बनाती है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो दोस्तों इसका ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में से नहीं दोस्तों, इसका उद्गम चीन से होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम का नाम है। दोस्तों संगम का नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग जहां से ही गंगा निकलती है, देवप्रयाग के बाद गंगा शुरू हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर है? तो दोस्तों रिहंद बांध सोन नदी की रिहंद नदी नामक पर है। सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर है रिहंद बांध। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंध नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो हिंदू कुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से। तो ऑप्शन नंबर डी सी कहता है दोस्तों, काराकोरम पर्वतमाला से। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट आंसर है। कैलाश पर्वतमाला से सिंध नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ताप्ती नदी के किनारे स्थित है सूरत। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों गुवाहाटी एक असम का एरिया है। सो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के सहारे है गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों श्रीनगर झेलम के किनारे। इसे ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर होता है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लिखता है सिंधु, ऑप्शन नंबर बी झेलम, ऑप्शन नंबर सी चिनाब, चिनाब ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गोदावरी द राइट आंसर। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। दिहांग नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये मत भूलिएगा दोस्तों, इसका प्रत्येक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है हर एक परीक्षा के लिए क्योंकि दोस्तों परियोजना झील से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। कम से कम 2 क्वेश्चन हर एक पेपर में आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की लूनी नदी है। ये भारत में मरुस्थल का नाम थार है, जिसे पाकिस्तान में चोलिस्तान नाम से जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, कावेरी जल की भागीदारी इनके बीच विवाद। दोस्तों कावेरी जल विवाद दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि तमिलनाडु और कर्नाटक ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकटक है एक झील जो कि दोस्तों मणिपुर में है। लोकटक एक झील है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तेल किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों तेल एक महानदी की सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है। दोस्तों सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है, तो सबसे ऊंचा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है दोस्तों, गरसोपा। गरसोपा सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि शरावती नदी पर है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा शरावती नदी से ही लेके गोरसपा जोग प्रताप किस नदी पर है? तो दोस्तों ये शरावती नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो पिछला क्वेश्चन था दोस्तों, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात गरसोपा पर है, और गरसोपा किस नदी पर दोस्तों? शरावती नदी पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिव समुद्रम जल प्रताप किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो दोस्तों शिव समुद्रम कावेरी नदी के रास्ते में पाया जाता है। कावेरी नदी के रास्ते में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो कि कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्रम जल प्रताप कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी पर है दोस्तों। महानदी पर। महानदी उड़ीसा में, और महानदी को कभी उड़ीसा का सूप भी कहा जाता है, जो हीराकुंड बांध के नाम से इसमें बाढ़ नहीं आती। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर है महानदी। हीराकुंड बांध
किस नदी पर है? महानदी पर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध, देखो दोस्तों इसका तो आंसर नाम से ही आ रहा है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है। तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, इंदिरा गांधी नहर। टेहरी बांध का पानी किस नदी से मिलता है? तो टेहरी बांध का पानी दोस्तों भागीरथी नदी से मिलता है। किस नदी से मिलता है? भागीरथी नदी से मिलता है। दोस्तों टेहरी बांध की चर्चा कीजिएगा तो टेहरी बांध एक बहरा संगम पे लगा है, जो भागीरथी और भिलंगना नदी के दोनों पे लगा है, इन पर टेहरी बांध लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सलाल बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों सलाल बांध चेनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर है सलाल बांध, चेनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ताजे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों भारत में ताजे पानी की एक झील है बूलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर दोस्तों। बूलर झील ताजे पानी की झील है, जिसे मीठे पानी की झील भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नागा अर्जुन बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों नागा अर्जुन बांध कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी पर दोस्तों? कृष्णा नदी पर है नागा अर्जुन बांध। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक नागार्जुन बांध कई परीक्षाओं में लगातार पूछा गया। दोस्तों इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन लिए गए हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं लगातार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा? तो दोस्तों भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है सबसे लंबा बांध, हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कृत्रिम बंदरगाह होता है दोस्तों जो मानव ने खुद बनाया हो, तो चेन्नई मद्रास, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो दोस्तों भारत में कुल मुख्य बंदरगाह हैं 12, जो कि केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, और 139 वह बंदरगाह हैं जो राज्य सरकार के अंडर में आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की गंडक नाम की नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, गंडक नदी को नारायणी नाम से जाना जाता है नेपाल में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फरक्का बैराज भारत तथा के बीच विवाद का मुख्य कारण? दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच जो मुख्य कारण विवाद का है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों जो हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।